Now we shall discuss about a person who is creative. So, who is creative? मतलब ये कि प्रकारांतर से हम लोग बात करेंगे कि एक सृजनशील व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है और ये नेसेसरी हो भी सकता है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। ये ऐसा नहीं कि इनमें से जो जो विशेषता आप में है तो आप सृजनशील हैं ही। और ये चीज़ हमने बताया कि सृजनशीलता का भी एक लेवल होता है, मतलब यूनिवर्सल, एवरीबॉडी इज यूनिवर्सल, लेकिन कोई व्यक्ति कम सृजनशील है, कोई व्यक्ति अधिक सृजनशील है। अब जैसे हम भी सृजनशील हो सकते हैं, लेकिन जब कंपैरिजन किसी बहुत सृजनशील महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक है उनसे किया जाए तो हम लोग लगेंगे कि हम लोग सृजनशील नहीं, सामान्य व्यक्ति सृजनशील नहीं। सो इट्स रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ डिग्री एज वेल, मतलब क्रिएटिविटी की भी डिग्री होती है, कोई इतना क्रिएटिव है, कोई इतना, कोई इतना। इसको समझने में ये जरूरी है, ये नहीं कि ये इट इज सफिशिएंट एज वेल। सो द फर्स्ट थिंग that is necessary for a creative person is originality. Originality मतलब उसमें मौलिकता को का होना जरूरी हो। मौलिक हो मतलब वो जो सोचता हो ट्रेडिशन से थोड़ा हट के सोचता है, ऐसा नहीं कि जैसा सब आदमी सोचता है वैसा ही सोचता है। So it is one of the characteristics of, मतलब ये a creative person is having a characteristics that is originality. दूसरा characteristics है क्रिएटिव आदमी का कैपेसिटी टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, कैपेसिटी टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। मतलब व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो भी समस्या है सबका समाधान, बहुत आदमी देखेंगे कि एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत दब्बू है, तो दब्बू व्यक्ति सृजनशील नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो अपना कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेता। और हम इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को बचपन से ही स्वतंत्र निर्णय लेने की आप छूट दीजिए, क्रिएटिविटी उनके पावर उनका डेवलप करने की। और एक और है ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब जो व्यक्ति विनोदी है, पूरा नहीं लिखेंगे सर, इट विल टेक मोर टाइम। ह्यूमरस मतलब जो विनोदी, ऐसा नहीं है कि हमेशा कुंठा से ग्रस्त रहता हो, बल्कि ओपन, और ओपन सोचता है वह व्यक्ति, इसलिए वो विनोदी हो सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति विनोदी व्यक्ति सृजनशील हो या फिर बहुत अधिक सृजनशील। क्यूरियस, ये बहुत जरूरी है कि क्यूरियस होना जरूरी है। क्यूरियस कौन होता है? जो किसी न किसी चीज के बारे में हमेशा सोचता रहता है, मतलब जिज्ञासु, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ये जरूरी है क्रिएटिव होने के लिए। सो ये क्रिएटिव पर्सन इज ऑलवेज क्यूरियस। सेंसिटिव, सेंसिटिव अबाउट द एनवायरनमेंट इन विच ही और शी इज लिविंग। हम लोग जब एजुकेशन को पढ़ते हैं और विवेकानंद की परिभाषा को एक्सप्लेन करते हैं तो कहते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। और फिर कहते हैं कि न्यूटन डिस्कवर्ड थियोरी ऑफ क्रिएटिविटी। क्या गुरुत्वाकर्षण से सेब न्यूटन से पहले नहीं गिरा था? सेंसिटिव, सेंसिटिव रिगार्डिंग द एनवायरमेंट इन विच ही और शी इज लिविंग। सो ए क्रिएटिव पर्सन इज सेंसिटिव, संवेदनशील है, संवेदनशील अपने आसपास के बारे में। खोजी को भी संवेदनशील करते हैं, समस्याओं से घबरा जाने वाले व्यक्ति को सृजनशील नहीं करते हैं, सॉरी ये संवेदनशील नहीं करते हैं। तो संवेदनशीलता भी सृजनात्मकता का एक एस्पेक्ट है, मतलब सेंसिटिव होता है। करेजियस, घबराने वाला नहीं, क्योंकि आप सोचिए न्यूटन ने काम किया, हाइजेनबर्ग ने काम किया, आइंस्टीन ने काम किया, या फिर मनोविज्ञान के ही बहुत सारे सिद्धांतों का काम कीजिए, लर्निंग की इतनी सारी थ्योरी डेवलप की, वो सारे व्यक्ति कितने धैर्य से उन्होंने, यदि आप केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करना है तो लैब में कितने कितने देर आपको रहना पड़ता है।
कहा यह भी गया है कि राम की शक्ति पूजा की आरंभिक 8 पंक्तियों को लिखते हुए निराला ने काफी समय लिया। या आप भी कुछ रचना करते हैं तो आपको समय का ज्ञान नहीं रहता है। इसीलिए करेजियस इन दिस सेंस कि करेज के साथ काम करें, घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि जब डरिएगा, निर्भीक होइएगा तो आप ट्रेडिशनल व्यक्ति की तरह सोच सकते हैं, नई चीज नहीं सोच सकते हैं। इसलिए करेजियस होना भी जरूरी है, साहसी होना भी जरूरी है क्रिएटिव होने के लिए। मतलब जो व्यक्ति साहसी होते हैं उनके क्रिएटिव होने के चांसेस हैं। सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, मतलब हर समस्या के समाधान के लिए आप दूसरे के पास न जाते हो तो भी कहा जाएगा कि इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव। मतलब ये पर्सन हु इज सेल्फ डिपेंडेंट, जो आत्मनिर्भर है, ही और सी मे बी क्रिएटिव। प्रोग्रेसिव, जैसे एम्पैथी, थॉट में प्रोग्रेसिव ढंग से सोच रहा है, प्रगतिशील, मतलब लकीर का फकीर नहीं, नई नई चीजों को सोचता है। मतलब टू बी प्रोग्रेसिव इज ऑल्सो लीड्स टुवर्ड्स द क्रिएटिविटी। मतलब सृजनशील कौन है? वह व्यक्ति सृजनशील हो सकता है जो प्रगतिशील। फिर मोर रिसोर्सफुल, और मोर रिसोर्सफुल का मतलब ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है। मोर रिसर्च मतलब मोर आइडियाज यू कैन जनरेट, मोर सॉल्यूशन अगेंस्ट ए गिवन प्रॉब्लम यू कैन प्रोवाइड, you can work on more ideas, so more resourceful, अधिक साधन संपन्न। तो और भी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन हम यदि यह कहें कि who is creative तो हम कह सकते हैं कि इसके 3 जो कुछ एस्पेक्ट हमने बताए, गिनाए, उसको हम कंक्लूड करें तो कहे ओरिजिनलिटी, मौलिकता, दूसरा कैपेसिटी टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, ह्यूमरस, विनोदी व्यक्ति, क्यूरियस, जिज्ञासु व्यक्ति, सेंसिटिव, संवेदनशील व्यक्ति, करेजियस, साहसी व्यक्ति, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर व्यक्ति, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील व्यक्ति, एंड मोर रिसोर्सफुल मतलब अधिक साधन संपन्न व्यक्ति। सो साहसी होने के, सृजनशील होने के लिए ये सारी विशेषताएं, इन सारी विशेषताओं के अलावा भी कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन इन विशेषताओं का होना जरूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कौन सा व्यक्ति है जो सृजनशील है। तो वह व्यक्ति सृजनशील है जिसमें ओरिजिनलिटी से लेकर और फिर ये अधिक साधन संपन्न है, मतलब जो मौलिक है, जो स्वतंत्र निर्णय लेता है, जो जिज्ञासु है, जो संवेदनशील है, जो साहसी है, जो आत्मनिर्भर है, जो प्रगतिशील है और जो अधिक साधन संपन्न है। ऐसे ही व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? सृजनशील है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, दैट इज हु इज क्रिएटिव। थैंक यू।